और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम मुंबई से, संजय हैदराबाद से और रचना दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले संजय आपके पास आना चाहूंगा, आज से वैक्सीन का काम शुरू हो रहा है, लोगों को आज वैक्सीन आज से दी जाएगी। किस तरह की तैयारियां हैदराबाद में 10:30 बजे से प्रोग्राम का आगाज होने वाला है? जी, मैं इस गांधी हॉस्पिटल जो हैदराबाद का है वहाँ पर मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं किस तरह का जो हॉस्पिटल में जो है ये 7th फ्लोर पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है होना है और उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। यहाँ से ये जो मुख्य मेन गेट है वहाँ से डॉक्टर्स को और जो जिन लोगों को वैक्सीन लेना है और सुरक्षाकर्मी उन्हीं लोगों को अंदर अलाउ किया जा रहा है, बाकी लोगों को बाहर रोक दिया गया है। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है। 9:30 से जो हमको बताया गया वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 9:30 से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो 10:30 पर जो कन्वर्सेशन है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ वो होने वाला है। तो 9:30 से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। गांधी हॉस्पिटल में सिर्फ 30 लोगों को वैक्सीन दिया जाना है और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। सर किस तरह की तैयारी है शॉर्ट नटशेल में? We already made a dry run and the vaccination to be roll out now and अब मंत्री गारू श्री ईटेल राजेंद्र रेड्डी गारू, किशन रेड्डी गारू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गारू, they are coming. Now we are going to start vaccination immediately. It will start at 9:30? 9:30 sharply. Not And 10:30, about 10:30, the Prime Minister? That is a separate, vaccination is separate program and one-in-one interaction program starts with 10:30. तो ये जो है वो यहाँ पर जो सेंटर के MOS होम है किशन रेड्डी वो यहाँ पर आ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर जो हैं ईटेला राजेंद्र वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी यहाँ पर होंगे। तो कुल मिला के पूरी तैयारी है, पुलिस का अरेंजमेंट है और तमाम मीडिया कर्मी जाहिर तौर पर ये जो कोरोना महामारी के खिलाफ ये सबसे बड़ा जो अभियान है वो शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए पूरे अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं आजम। बिल्कुल संजय, आपको रोकना चाहूंगा, रचना भी हमारे साथ जुड़ी हुई दिल्ली से, रचना के पास चलेंगे। रचना, क्या माना जाए, 10:30 बजे का वक्त दिया गया, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो रही है। एक लंबे अरसे से लोगों को जो इंतजार था कोरोना वैक्सीन का अब हमारे बीच में है वो। बिल्कुल, लंबे समय से जो इंतजार था वो इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और इस वक्त मैं LNJP हॉस्पिटल में खड़ी हूँ। दिल्ली के 2 बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, LNJP हॉस्पिटल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री और जो स्वास्थ्यकर्मी जिनको वैक्सीन लगने वाली है उनसे भी बात कर सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। और LNJP हॉस्पिटल में तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री 12 बजे यहां पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही जो चीफ सेक्रेटरी हैं विजय देव वो भी यहां पर पहुंचेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन यहां पर पहुंचेंगे। तो तमाम तैयारियां यहां हो चुकी हैं और जिस तरीके से कोविड वैक्सीन बनकर तैयार हो चुकी है तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड यहाँ पर लगाई जाएगी। आपको बता दें कि जो कोवैक्सीन है वो 6 सेंटर्स में लगाई जाएगी, बाकी जो कोविशील्ड है वो करीबन 75 सेंटर्स में लगाई जाएगी। तो जिस तरीके से सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ये कोविड जो वैक्सीन है वो लगाया जाएगा, 1 करोड़ देश भर के 1 करोड़ जो हेल्थ कर्मी हैं उन लोगों को ये लगाया जाएगा। उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको लगाया जाएगा। तो ये तमाम तैयारियां हो गई हैं और सब बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अगर हम LNJP हॉस्पिटल की बात करें तो जिस तरीके से कोविड के मुश्किल समय में ये हॉस्पिटल एक मददगार के रूप में उभर रहा था, सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल था। और अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं और हर बूथ पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन केंद्र भी ये दिल्ली सरकार का है। और सबसे बड़ी चीज आज हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड से लड़ने के लिए लगातार हॉस्पिटल लोगों की सेवा में लगे रहे, अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां हैं। और जबकि जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा है कि भ्रांतियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और ये जो वैक्सीन है ये हमारे जीवन के लिए एक संजीवनी की तरह होगी, तो किसी भी तरीके के डर की कोई चीज नहीं है। तो वो डर भी लोगों के बीच में से निकालना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भ्रांतियों में हैं या कुछ लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो ये तमाम चुनौतियां लोगों के सामने होंगी और जो स्वास्थ्य कर्मी लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं वो किस तरीके से इस सब चीजों को समझाएंगे, करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। आज पहला मरहला बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा। रचना, इस वक्त वसीम भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, मुंबई का रुख करेंगे। वसीम, आप इस वक्त मुंबई में मौजूद है, महाराष्ट्र में, जाहिर सी बात है आज भी वहां पर
टीकाकारी का मुहिम जो है वहां पर शुरू हो रही है, तो किस तरह का माहौल है लोगों में? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई शहर मुतासिर रहा तो वो मुंबई रहा, सबसे ज्यादा अगर कोरोना से कोई पीड़ित रहा वो मुंबई रहा, तो लोगों में किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं और किस तरह की तैयारियां हैं वसीम? देखिए, आज का दिन काफ़ी अहम है, खास करके महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए। जिस तरह से देखा गया था कि कोरोना कहर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुंबई में रहा है। इस वक्त मुंबई के मैं बीकेसी इलाके में हूँ, जो कोरोना सेंटर था, यहाँ पे वैक्सीन सेंटर बनाया गया। वैसे तो मुंबई में महानगर पालिका ने 9 जगह पे इंतजाम किए हैं, लेकिन आज का दिन ये वैक्सीन सेंटर्स के लिए काफ़ी अहम है और यहाँ पे सबसे बड़े आयोजन किया गया है। देख सकते हैं किस तरह से फूलों से सजाया गया है और करीब 10:30 पौने 11 बजे के करीब सीएम उद्धव ठाकरे यहाँ पहुंचेंगे, आदित्य ठाकरे पहुंचेंगे और बाकायदा वो ये लिस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लिस्ट है जो आज यहाँ पे जिनको वैक्सीन लगनी है, ये सारे लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, कितने लोगों को आज वैक्सीन दिया जाएगा। काफ़ी तैयारियां यहाँ पे की गई है। सबसे पहले यहाँ पहुंचने के बाद लिस्ट में उनका नाम है, इसके बाद उनके टेम्परेचर चेक किया जाएगा। टेम्परेचर चेक करने के बाद बाकायदा अंदर की तरफ हम आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से सारे इंतजाम किए गए हैं मुंबई में, और डॉक्टर्स की एक पूरी टीम साफ तौर पे यहाँ पे खड़ी नजर आ रही है। ये पहला चरण है जहाँ से जो भी टीकाकरण के लिए आएगा तो सबसे पहले उन्हें इस रूम में बैठना है और यहाँ से उन्हें बाकायदा जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया जाएगा और ये काउंटर पे पहुँचने के बाद इस तरह के टोकन दिए जाएंगे। ये टोकन नंबर से, ये टोकन के जरिए ही सभी को अंदर की तरफ एंट्री होगी, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेंज किए जाएंगे और भी जो वैक्सीन जहां दी जा रही है मैं आपको उसका भी नज़ारा दिखाता हूँ किस तरह से वैक्सीन दी जाएगी। देखिए, ये वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए। सबसे पहले पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि जिनके नाम हैं, नंबर्स हैं, उन्हें जो टोकन दिया है वो पहुंचेंगे और इसी तरह 5 बूथ में वैक्सीन जहाँ लगाई गई है वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे और एक उनके सहयोगी साथ में होंगे और सबसे पहले किस तरह की जो गाइडलाइंस है उसके आधार पे आप मेडिसिन सारी तैयारियां यहाँ पे पूरी तरीके से हो चुकी है। वैसे तो यहाँ पे 15 वैक्सीन के सेंटर्स बनाए गए, लेकिन अब महज 5 में ही फिलहाल वैक्सीन के अभी फिलहाल दिया जाएगा। सोमवार के बाद धीरे धीरे से बढ़ाया जाएगा। इस तरह के साफ तौर पे यहाँ पे इंतजाम किए गए और जिस तरह से ये पूरे वैक्सीन सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक पूरी डॉक्टर की टीम है, काउंटर टेबल है और जिसे वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन देने के बाद उन्हें यहाँ पे लाया जाएगा और किस तरह की दिक्कतें अगर उन्हें आती भी है तो उसके लिए किस तरह से उनको तकलीफ हो रही है, अगर किसी तरह के साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए भी तैयारियां की गई। एक इमरजेंसी रूम बनाया गया है जहाँ पे वेंटिलेटर से लेके सारी चीज़ें मुहैया कराई गई है। तो आज का दिन काफ़ी अहम है। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो 7,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को अब तक ट्रेनिंग दे दी गई है। 10,000 और भी लोग हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आज का दिन बिल्कुल वसीम आपको रोकना चाहूंगा। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे इस वक्त परवेज भट्ट भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। परवेज, आपको देख के लग रहा है सर्दी बहुत ज्यादा है, वहां पर आसपास का माहौल देख के भी लग रहा है, ऐसे में आज वहां पर कोरोना वैक्सीन का भी अमल शुरू हो रहा है, लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल आजम, मैं आपको बता दूं यहाँ पे इतनी कड़ाके की सर्दी में ये जो आज वैक्सीन का यहाँ पे दौर शुरू हो रहा है तो इसको एक गर्मी के एहसास के तौर पे यहाँ पे लोग ले रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से लोगों को, काफी अरसे से लोगों को इंतजार था कि कब ये वैक्सीन आए और कब इसको लोगों में तकसीम किया जाए, लोगों को लगाया जाए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे श्रीनगर में -8.2 डिग्री सेल्सियस रात का टेम्परेचर यहाँ पे रहा है। सुबह काफी घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जो है वो विजिबिलिटी शुरू हो गई है और इस टाइम हम यहाँ पे हैं सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे वैक्सीन की जो ये मुहिम है वो मुहिम आज से यहाँ पे शुरू होगी। तकरीबन 10:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि जो एडवाइजर भटनागर हैं, RR भटनागर, वो यहाँ पे इस मुहिम का आगाज करेंगे, जहाँ की देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज करेंगे। उसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे भी इस मुहिम का आगाज होगा। आजम, अगर मैं आपको तैयारियों के हवाले से बताऊं तो तैयारियां पूरे जोरों शोरों से इस वैक्सीनेशन के लिए की गई हैं। यहाँ पे 36 मराकज कायम किए गए हैं जम्मू कश्मीर में। 36 में तकरीबन जो स्किम्स में है, स्किम्स में आज तकरीबन 3,000 हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाए जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं सिक्योरिटी के यहाँ पे खातिरखा बंदोबस्त किए गए हैं कि जो VIPs आ रहे हैं यहाँ पे तो उनकी सुरक्षा का पूरा यहाँ पे इंतजाम किया गया है। यहाँ स्किम्स का जो मेन गेट है ये इसी के अंदर जो है ये फंक्शन होने वाली है और ये वैक्सीन का आगाज किया जाएगा। तो इसी तरह से बाकी
बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी, बाकी जहां पे भी हेल्थ सेंटर्स को सेटअप किया गया है वैक्सीनेशन के लिए। तो श्रीनगर में भी काफी जगह और भी हैं, रैनावारी हॉस्पिटल में है, बरजुला हॉस्पिटल में है, दरगाह में है, और यहाँ पे जीएमसी में भी बताया जा रहा है कि वहां पे भी टीकाकारी की मुहिम जो है वो आज से शुरू होगी। तो ऐसे में इंतजार लोगों को यही है, लोग बिल्कुल अपने जो वॉच कर रहे हैं इस टाइम, बहुत अच्छी तरह से इसको वॉच कर रहे हैं कि कैसे ये वैक्सीन लगाया जाएगा और कैसा रेस्पॉन्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स को पर कैसा रेस्पॉन्स इसका रहेगा। तो हेल्थ वर्कर्स में भी काफी उत्साह है, वो भी काफी उत्साहित हैं इस वैक्सीन को लेकर, क्योंकि काफी क्लोजली उनको काम करना पड़ता था कोविड पेशेंट्स के साथ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कश्मीर भी, चलिए बिल्कुल बिल्कुल 10:30 बजे से प्रोग्राम का आगाज होगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे। रचना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। रचना, पहला ये टीका है जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया है, लोगों का किस तरह का तासुर इस टीके को लेकर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से मेड इन इंडिया ये टीका है और जो टीके का इंतजार था वो भी खत्म होने जा रहा है, तो जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित है, और जिन लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है वो लोग भी बेहद उत्साहित है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आजम ये है कि जिस तरीके की भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर करके लोगों को मोटिवेट करना है कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लग रही है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, और उसके बाद जब आम आदमी का नंबर आएगा तो किसी तरीके का कोई भ्रांति या कोई डर ना रहे, उसको खत्म करना है। और लोगों से भी हमारी बात हुई थी, जो आम लोग हैं उनका कहना है कि अच्छी चीज है, हम इंतजार कर रहे थे और हमारे देश ने जितने कम समय में ये वैक्सीन बनाकर तैयार की है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें तो यहाँ पर पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली कि कई नेताओं ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो ये सारी तमाम जो चीजें हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोविड से बचने के लिए वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। लोग इसको लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि आज तो 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद ही वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन आम दिनों की बात करें यानी कि कल से बात करें तो 9 बजे से 5 बजे तक वैक्सीनेशन होगा, और सप्ताह में 4 दिन ये वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया था। और उन्होंने भी अपील की थी लोगों से कि वैक्सीनेशन के लिए आगे आए और वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए और जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, संजय भी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए। संजय, 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली, जिसमें से एक हैदराबाद में ही बनी हुई है, तो हैदराबाद के लोगों का किस तरह का रद्द अमल है, और हैदराबाद में क्या जो हैदराबाद में बनी है उसी का इस्तेमाल हो रहा है? आजम, अपना सवाल आप एक बार दोहराएंगे? बिल्कुल संजय, मैं जानना चाह रहा हूं कि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, जिसमें से एक वैक्सीन हैदराबाद में ही तैयार हुई है, तो लोगों का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? जाहिर तौर पर जो कोवैक्सीन है वो हैदराबाद में, चूंकि उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जो भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, तो जाहिर तौर पर लोगों में इस बात का तो कहीं ना कहीं एक जो तेलंगाना प्राइड वाली बात है वो इससे जुड़ी हुई है, और नेशन प्राइड जाहिर तौर पर इसमें जुड़ा हुआ है। स्वदेशी, पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। कोविशील्ड जो है वो भले ही हिंदुस्तान में उसका उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसका जो फॉर्मुलेशन और जो रिसर्च प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं यूके से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन कोवैक्सीन जो पूरी तरह से हिंदुस्तान का ICMR के साथ मिलकर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने इसको डेवलप किया, तो ये नेशन प्राइड की बात तो है ही है। स्वदेशी वैक्सीन है, और हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन को जो है वो अलॉट किया गया है। 20,000 डोजेज हैदराबाद में उसके कोवैक्सीन के आए हैं, और इसके अलावा जो कोविशील्ड है उसके 3,10,000 डोसेज, 3,64,000 डोज आए हैं। तो ये जो प्रोसेस है, दोनों वैक्सीन दिया जाना है। हेल्थ मिनिस्टर ने ये साफ किया है कि अगर पहला वैक्सीन कोविशील्ड का या कोवैक्सीन का दिया जाता है तो 28 दिन बाद उसी वैक्सीन का ही दूसरा डोज दिया जाएगा। एक खास बात यह है आजम कि इसमें चॉइस नहीं है। अगर आप ये कहें कि मुझे कोविशील्ड ही लगाना है या कोवैक्सीन ही लगाना है, तो ये इस तरह का चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं है। जो अवेलेबिलिटी है, जिस तरह की व्यवस्था है, उस तरह का वैक्सीन लगेगा। दोनों ही वैक्सीन कारगर हैं, दोनों ही वैक्सीन 3rd फेज के ट्रायल से गुजर चुकी हैं, और उसके इनके आपातकालीन इस्तेमाल की जो है मंजूरी दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, वसीम मुंबई से आपका, रचना दिल्ली से, और परवेज भट्ट आपका श्रीनगर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त।